अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ममनून। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की कुछ अहम खबरें इंटरनेशनल कोर्ट और इसराइल से मुतालिक हैं और कुछ खबरें पाकिस्तान से। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट और इसराइल से। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी न्यूज़ से। इंटरनेशनल कोर्ट से इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है जिसमें कहा गया है कि भाई ये जो गज़ा में किया गया है, जो बिल्डिंगें और हॉस्पिटल गिराया गया है, जो भी कार्रवाई की गई है, इसमें इसमें इसराइल की गलती है, वो कसूरवार है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है जो कि इसराइल को उल्टा पड़ गया है। इसराइल की कोशिश थी कि किसी भी तरह इस मुकदमे को ना चलाया जाए, इसलिए इसराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट में कहा भी कि भाई आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते, आपको ये सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने ये सारा कुछ एक साइड पर रखकर कार्रवाई की है, फ़ैसला सुना है। साउथ अफ्रीका ये केस लेके गया था, तो आज ये फ़ैसला आ गया है इसराइल के ख़िलाफ़। इसराइल नाखुश है और इसके इत्तेहादी नाखुश हैं जी। ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है, ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। देखना ये चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू अभी तक लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा फ़ैसला है कि बड़ी बड़ी पावरों को हिला के रख दिया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट को, हमारी अदालतों को भी भाई कुछ सीखना चाहिए इनसे। ये होती है मेरिट, ये होते हैं इंसाफ के बुनियाद पर फ़ैसले, इनको कहते हैं असल फ़ैसले। ना कि आप किसी भी बंदे के कहने पे आप फ़ैसले देते रहें, किसी के कहने पे नाअहल कर दें, किसी के कहने पे अहल कर दें। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट से एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है। इसराइल परेशान है, वो सोच रहा है वो क्या करे। अब मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर इसराइल पीछे नहीं हटता और मज़ीद कार्रवाई होती है तो इसराइल को बैन भी किया जा सकता है, या इसराइली सदर को, वज़ीर आज़म को हिरासत में भी लिया जा सकता है, अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और इसके अलावा कुछ खबरें पाकिस्तान से जैसे कि आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ फ़ैसले आए हैं पीटीआई के हक़ में। पीटीआई के कुछ मेंबरान ने अपने अपील की हुई थी कि भाई हमें नाअहल करार दिया गया है, हमें अहल करार दिया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हर एक को, जैसे परवेज़ इलाही को और दीगर मेंबरान को ये इजाज़त, परमिशन दे दी गई है कि आपको अहल किया जाता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से इलेक्शन डिले हों, देर से हों, तो आपको अहल किया जाता है, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये आज के अच्छे फ़ैसले कुछ आए हैं सुप्रीम कोर्ट से। देखें जी, ये पीटीआई के हक़ में हो या नून लीग के हक़ में हो, किसी भी पॉलिटिशियन के हक़ में हो, ये नहीं है कि आप किसी एक पार्टी को जो है ना आप कहेंगे भाई यही एक सही है बाकी नहीं है, या यही एक ख़राब है बाकी नहीं है। तो जब इलेक्शन होने चाहिए तो तमाम तमाम पॉलिटिक पार्टी को, तमाम पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी पे कोई सही मायनों में मुकदमा है, कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर अगर उसका केस बनता है तो उसको नाअहल होना चाहिए, अगर वाकई कोई सही मायनों में कोई सबूत वगैरह उसके ख़िलाफ़ हों तो। दीगर अदरवाइज़ जो है ना उनको लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। और कुछ इतलात ऐसी हैं कि कल बहावलपुर के शहर यजमान से पीटीआई के लोगों को उठा लिया गया है। उनके घरों पे, उनके दफातर पर छापे मारे गए हैं, उनके डेरों पर छापे मारे गए हैं, तो उनको भी उठा लिया गया है जी पीटीआई के लोगों को। और ये फुली कोशिश की जा रही है कि पीटीआई के लोग किसी भी तरह से पार्टिसिपेट ना कर सकें, वो इलेक्शन ना लड़ सकें। और इसके साथ साथ ही ये भी इतलात मौजूद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की, मौलाना फजल रहमान की पूरी कोशिश है कि इलेक्शन किसी भी तरह से ना हो। और दूसरी जानिब नादरा ये कर रहा है कि आपके हल्के चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नादरा में भी इनके बंदा लगा हुआ है। तो आप वोट देने से पहले अपना हल्का लाजमी चेक कर लें। 8300 आई थिंक इनके सर्विस सेंटर है, वहाँ पे टेक्स्ट करें, अपना हल्का मालूम करें आपका हल्का कौन सा है, वहाँ पर जाकर आप वोट दीजिए। तो वोट के लिए निकलें आप लोग, भले किसी भी पार्टी को देना है, जिस मर्ज़ी पार्टी को दें, वोट लाजमी दें। आप निकलें बाहर, अपना वोट इस्तेमाल करें, अपनी ताकत इस्तेमाल करें। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपका वोट की ताकत कितनी है। आप निकलें बाहर, वोट दें, जिसको मर्ज़ी दें। तो ये इतलात है मेरे पास आज तक के लिए। फिर जैसे मेरे पास कोई अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।